हवलदार से लेकर सिपाही, इंस्पेक्टर से लेकर थानेदार और डीएम से लेकर सीएम पीएम तक कोई तो बताएगा ना भाई साहब कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से इतने सारे लोग काल की गाल में समा गए। भीड़ बहुत ज्यादा है। आज जो टीवी में ना फोर्स भेजी। हमारा देश भारत गजब का देश है भाई साहब। यहां पर अगर इतना सा अच्छा काम हो जाए तो टीवी से लेकर अखबार और अधिकारी से लेकर सरकार तक को पता होता है कि क्रेडिट कहां किसको देना। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो जाए तो उस पर जिम्मेदारी लेने की बात तो बहुत दूर की बात है, उस विषय पर पर्देदारी शुरू हो जाती है। सारी कोशिशें होती हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए, दबा ना पाए तो कम से कम बताया जाए। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं। कुछ ले जाया जा रहा है, भगदड़ की जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहां चले गए। और यही सब कुछ महाकुंभ की भगदड़ के मामले में भी हो रहा है। बेहिसाब भीड़ कैसे एक जगह पर जमा हुई, इसकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। भीड़ क्यों नहीं मैनेज हुई, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। भीड़ के कई लोग बैरिकेड के पास क्यों सो गए, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। भीड़ से ही लोग बैरिकेड फाड़ने लगे, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। बैरिकेड सोते हुए लोगों पर गिरा, कोई जिम्मेदार नहीं है। लोगों को बताया गया कि नागा साधुओं का जत्था जो है आ रहा है, वो भागने लगे, ये अफवाह कैसे फैली, कोई जिम्मेदार नहीं है। बैरिकेड में लोग दबे, भगदड़ मची, भगदड़ में लोग मरे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नहीं। और जब कोई जिम्मेदार नहीं है तो फिर मुझे याद आ गई वो फिल्म जिसका नाम था नो वन किल्ड जेसिका। हाँ, ऐसे यहां पर भी कोई जिम्मेदार नहीं। आप खुद सोचिए कि भगदड़ में लोग मर गए। सरकारी आंकड़ा अपनी जगह पर है, मगर फिर भी जितने लोगों की मौत हुई उनकी संख्या बताने के लिए डीएम और मेला क्षेत्र के डीआईजी जब कैमरों के सामने आए तो उन्होंने भी बड़ी बारीकी से इस बात को छुपा दिया कि भगदड़ जो थी वो सिर्फ संगम नोच पर नहीं बल्कि झूसी के पास भी हुई थी। 30 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। और वहां जो हुई थी वो कोई छोटी मोटी भगदड़ नहीं थी। भगदड़ में छूट गए लोगों के आखिरी सामान जिस तरह से ट्रैक्टरों में भर भर के हटाए गए, ऐसा लगा किसी की जिम्मेदारी ही नहीं थी। क्योंकि अगर किसी की जिम्मेदारी होती तो कोई तो होता जो आकर बताता कि भगदड़ हुई है, लेकिन बड़ी सफाई से उसे छिपा दिया गया। जो तस्वीरें आई वो हृदय विदारक थी, क्योंकि किसी का चप्पल छूटा था तो किसी का आधार कार्ड, जिनके पांवों में चप्पल रही होगी, जिनके बदन पर ये कपड़े रहे होंगे और जो सूचियों में खोजे जा रहे होंगे, अब आप सोचते रहिए कि कैसे दिखते होंगे उनके चेहरे।